नीट का रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है कि आज आ चुका है। धुआंधार रिजल्ट रहा है भाई। यस, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नीट का रिजल्ट आ चुका है, बस अब 2 साल बाद तुम्हारी बारी है। कितना मजा आएगा भाई साहब। तो कैसा फील हो रहा है जरा ये बताओ, आप लोग बताओ। दूर से देखने का भी एक अलग मजा होता है ना कि अच्छा नहीं, ये स्टूडेंट लग नहीं रहा है कि कर पाएगा, चश्मा थोड़ा इसका मोटा है, डॉक्टर नहीं बन पाए। बाहर से बैठ के जो आप लोग टिप्पणियां कर रहे हो कैसा लग रहा है आप लोगों को? यस, डर लग रहा है, अभी से डर लग रहा है इनको मोटिवेटेड, यस, ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नोटिस करेंगे कि भाई हर साल अर्जुना और लक्ष्य, भले ही जेई की बात हो या नीट की बात हो, हर साल इन बैचेस से सिलेक्शन होता है, हर साल इसमें से सिलेक्शन होता है। अब आप लोग, ठीक है, जो बच्चे सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे फॉर श्योर इसी बैच से सिलेक्ट हो जाएंगे। बस बात आपको ये रखनी है कि जितना बताया जाए उतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यस, अरे डरने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और क्या, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आराम से अच्छी सी तैयारी करेंगे हम लोग, और क्या, ठीक है। देखो पेपर जब कठिन आएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी, पेपर आसान आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। ये हर साल रहता है, और हर साल जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं, कई सारे जो नहीं पढ़ते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। वो ट्रेंड कभी चेंज नहीं होता है ना, वो ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यस, तो अभी मेरे को तो टाइम नहीं मिला है भाई, मेरे को ये पता है कि अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है। कुछ शोर हुल्ला कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अभी तो हमारी लक्ष्य की क्लास थी, तो अभी लक्ष्य की क्लास ली है, और फिर अभी आप लोगों की क्लास है। तो टॉप 100 में अभी आई थिंक 2 बच्चे शायद कंफर्म हुए हैं। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने अभी मेरे को टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो रात को देखेंगे रिजल्ट, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। वेरी गुड। और अभी बच्चे क्या होता है ना, ऑनलाइन में बच्चे धीरे धीरे सबमिट करते हैं, अपना डेटा करते हैं, फिर उनको कंफर्म करा जाता है तो वेबसाइट से, फिर एक बार चेक करने के बाद ही रिजल्ट को पोस्ट किया जाता है। तो इट विल टेक टाइम, मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, तो उसमें काफी सारे बच्चे आपको मिलेंगे, और बेस्ट कॉलेजेस में जहां पर जाने का आपका सपना है वहां से आपको हर बच्चा मिलेगा, आपको अपनी जर्नी बताएगा। हम लोग जनरली बच्चों से जर्नी क्यों पूछते हैं, कई बार आप लोगों को क्या होता है ना कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आप लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि तैयारी में कई बार आपको लगता है यार दूसरा ज्यादा बेहतर कर रहा है, मैं उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, या मेरे मार्क्स स्टक हो गए हैं, मेरे मार्क्स बढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है, घर वाले उस कंडीशन को समझ नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को कई बार ऐसे बीच बीच में, कई बार, मैं कह रहा हूं एक बार नहीं, कई बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप बिल्कुल वैसा ही फील करेंगे। तो बच्चों से हम लोग स्टोरीज क्यों पूछते हैं, उनका रीजन ये नहीं कि हमें जानना है कि कैसे उसने, तो भाई देखो हमारी बात मानी होगी फॉर श्योर, कुछ गलतियां करी होंगी फॉर श्योर, तो उसको एक सिलेक्शन हो गया है। अब ना ही हमें उससे कोई ज्यादा वो होता है कि भाई हम लोग कुछ ऐसा करें कि भाई और इसके अंदर कुछ इनपुट आ जाए, नहीं, उसका सिलेक्शन होना था, वो हो गया। अब वो कॉलेज जाएगा, अब आगे की जर्नी वो अच्छे से निभाएगा फॉर श्योर, क्योंकि मेहनती बच्चा बन चुका है। लेकिन उनकी जर्नी से आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब आप भी परेशान होते हैं, आपके भी मार्क्स स्टक कर जाते हैं, आप लोग भी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि यार ये करूं या ना करूं, तो यही बच्चों की जो स्टोरीज होती है वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होती है, गाइडेंस होती है ना। तो डेफिनेटली आप उनकी स्टोरीज को सुनिएगा, और वो स्टोरीज कई बार आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाती हैं, ठीक है, कि यार इस बच्चे ने भी इतनी बुरी सिचुएशन से भी करा और सिलेक्ट हो गया, पेरेंट्स आज प्राउड फील कर रहे हैं, वो बच्चा आज प्राउड फील कर रहा है, सारे टीचर्स प्राउड फील कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस, तो बेटा बस अब अगला साल, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी। और देखो कई बार हम बोलते हैं कि बहुत लंबी तैयारी है, बहुत ज्यादा समय है, आराम आराम से चलना है, और कई बार हम लोग बोलते हैं कि बेटा समय बहुत कम है, इधर उधर बर्बाद मत करो वरना बचोगे नहीं, है ना। दोनों चीजें टीचर बोलता है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, बिलीव मी, तैयारी करने के लिए 2 साल है, तो कई चीजें आज जो नहीं समझ आई वो डेफिनेटली कल मेहनत करोगे तो समझ आ जाएंगी, कल नहीं आई तो परसों आ जाएंगी। वो प्रोसेस में अगर आप रहोगे तो आपके पास अच्छा खासा समय है। लेकिन यस, अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो जितना टाइम हमारे फ्रेम है, 2 साल का फ्रेम है, अच्छा तैयारी करने वाले के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा है, बोर हो गए भैया 3 साल से पढ़े जा रहे हैं, 4 साल से पढ़े जा रहे हैं, नहीं, सफिशिएंट टाइम है एक अच्छी रैंक लेने के लिए। लेकिन अगर आप वेस्ट करते हो तो वो सफिशिएंट टाइम कम हो जाता है, फिर आपका नुकसान होना स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या? यस, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत, अच्छे से आराम से पढ़ाई करिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी मेहनत, अभी क्लासेस बढ़ेंगी तो मेहनत आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है क्या? यस,
हाँ क्लियर। एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगा, ठीक है। कई बच्चे किन किन को कट ऑफ जानने की क्यूरियोसिटी है कि सर कट ऑफ क्या गया है, और ये जेई वालों बच्चों में भी होता है कि सर कट ऑफ क्या है। कितने बच्चों का, आज थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि नीट का रिजल्ट है, फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने देखा भी आप लोगों की, हाँ सुबह 4 बजे, मतलब अभी दोपहर में 4 बजे कोई अर्थ में से फोड़ा नहीं निकला है मैंने कहा भाई आज इनकी कोई क्लास नहीं हुई है, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। यस, कितने बच्चों को कट ऑफ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है? अच्छा, आप मेजॉरिटी बच्चों को रहती है। और ये जेई वाले भी हमेशा पूछते रहते हैं कि सर एनआईटी इतने पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने पे एडवांस में क्या मिलेगा। समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपनी तैयारी से एक बात बताऊं, जब मैं कोटा में तैयारी करता था ना, मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहां पर भाई साहब इतना शो ऑफ था, इतना शो ऑफ था कि भाई कुछ भी बोल रहे हो, ये वाली किताब खत्म कर दी, इतने सवाल लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया, और ये कॉलेज में जाना है वो मैं इतना सोच के ही नहीं गया था कोटा। मैं ये सोच के गया था कि यार मेरे से ना 12वीं क्लास तक मेरे से कुछ कमियां रह गई थी, मैं कुछ चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, एंड माय मेन एम वॉज कि मैं उन कमियों को सुधार लूं और जितना बेहतर कर सकूंगा करके आऊंगा अगले साल जेईई एडवांस के पेपर में। और लकीली आप नोटिस करें कि वो एटीट्यूड के साथ ना मेरे को स्ट्रेस बहुत कम हुआ। मेरा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था कि भाई मेरे को AIR 1 बनना है, ठीक है, आप लोगों का हो सकता है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि गलत बात है, आप AIR 1 का टारगेट मत करिए। मैं हमेशा सोचता था एक अच्छा डिसेंट कॉलेज हो जाए, ठीक है, मैं एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाऊं जहां से वहां से निकलने के बाद मैं कुछ अच्छा कमा पाऊं, जो लाइफ में पाना है या खरीदना है, जो चीजें मेटेरियलिस्टिक चीजों का थोड़ा बहुत सभी के अंदर होता है, वो चीजें जो मेरे को करनी है वो मैं कर पाऊं, मेरा ये टारगेट था। जो बच्चे कट ऑफ के पीछे दौड़ रहे हैं ना, मैं अब आपको एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, कट ऑफ जान करके या ना जान करके आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं कह रहा हूं 500 मार्क्स की कट ऑफ है, इसका बर्डन क्या होता है कट ऑफ का वो बता। अगर मान लो 500 मार्क्स की कट ऑफ है, फॉर एग्जाम्पल एम से, मैंने अभी देखा नहीं है, तो जिस बच्चे के 480 आ रहे होंगे ईमानदारी से, उसके अंदर एक स्ट्रेस रहेगा, यार मेरा कुछ होगा नहीं, मैं लप्पा मार लेता हूं। एग्जाम में कह रहा हूं, आपको नहीं पता ना कि एग्जाम में जो इस बार बच्चे बैठे होंगे उनको थोड़ा ना पता था कि क्या कट ऑफ जाएगी, उनको तो ये पता था कि भाई पेपर कठिन आ गया है और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पैटर्न है, यही पता लगा ना। वहां पर तो किसी को कट ऑफ का अंदाजा नहीं है कि भाई कितने कट ऑफ जाएगी। अब आप ईमानदारी से 480 मार्क्स ला रहे थे, अब आप सोचोगे यार नहीं यार पिछले साल की जो कट ऑफ थी ना वो 640 थी फॉर एग्जाम्पल। अब आपके दिमाग में एक नंबर चल रहा है 640, अब आपने क्या करा, यार मेरे से तो बन ही नहीं रहे हैं। अब आप क्या करोगे, इसको अटेन करने के लिए एडिशनल सवाल लगाना स्टार्ट करोगे। एडिशनल क्या मतलब, जिन क्वेश्चंस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब आप उन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करोगे, मार्किंग स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग आनी स्टार्ट होगी, तो जो तुम्हारी ईमानदारी का स्कोर था ना उससे भी नीचे जाकर के गिरोगे, राइट। हो सकता है उस एग्जाम में भाई कट ऑफ सही में, पेपर टफ था और सही में कट ऑफ 450 की थी, तो तेरा नॉर्मल ईमानदारी से सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन तूने अप्रोच क्या बना ली, पिछले साल कट ऑफ ये थी तो मुझे इतने तो करके आने ही है, इसीलिए हमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। और ये इस साल का भी कई बच्चों के लिए दिमाग में एक स्ट्रेस था, पिछले साल यार सबके 720 थे और मेरे तो भाई 500 550 ही कुछ बनेंगे, मैं तो इतने सारे क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। इस साल का पेपर पूरे करने वाला था ही नहीं, है ना, क्वेश्चन छोड़ने थे, लेकिन बच्चे कितने स्ट्रेस में आए। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई मेरा जो सोचने का तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, लेकिन काफी प्रैक्टिकल है, और मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करें। कोई प्रेशर कुकर बनने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए, सिर्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। अब कोई बच्चा बोले कि सर ईमानदारी से मेरे 480 आए, मान लो कट ऑफ मेरे 500 आ गए, कट ऑफ थी 500 की, मैं तो रह जाऊंगा, मैं तो रह जाऊंगा। अगर मैंने 4-5 सवाल लपे मार दिए तो लकीली मेरा हो भी तो सकता था। बच्चे के दिमाग में यही आएगा डाउट कि सर 20 मार्क्स के चक्कर में पूरा एक साल रिपीट क्यों करेगा, करने दो 2-3 सवाल एक्स्ट्रा। भाई तेरे को एग्जाम में नहीं पता कि कट ऑफ ये जाएगी, तेरे को तो पिछले साल का कट ऑफ दिख रहा होगा ना, तो तेरे को कैसे पता कि एग्जाम में क्या कट ऑफ जाएगी, नहीं पता ना। तो तू हमेशा ईमानदारी से बेटर कोई चीज नहीं है भाई, ईमानदारी से जितना तुम स्कोर लाओ वो ज्यादा बेहतर रहेगा, रेदर देन कि तुम लप्पे मारना स्टार्ट करो और नेगेटिव खा जाओ। तो जिन बच्चों को ये डाउट है ना कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, डजंट मैटर बेटा, डजंट मैटर। तुम्हारी तैयारी जो राइट डायरेक्शन है ना, सीरियसली बता रहा हूं, आपके बैच से भी देखना फॉर श्योर 100 में रैंक आएगी। जो आपके बैच का जो अच्छा बच्चा होगा ना उसका रहेगा सर मेरी बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए,
मेरी बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए विदाउट एनी फ्लॉस। अगर पेपर में 600 मार्क्स का मैं कर सकता था, जो मेरे ईमानदारी से बनते थे, वो मुझे 600 के 600 स्कोर करने चाहिए थे। मेरे से ये नहीं हो कि 600 ईमानदारी से मैं बना सकता था, लेकिन मैंने गलतियां कर दी, कैलकुलेशन एरर कर दी, क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करा, आंसर गलत मार्क कर दिया और मैं 520 पर गया। समझना, ईमानदारी से जो आपका स्कोर बन सकता था, अगर आप उसी को अटेन कर गए तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, यू विल बी मच मोर सेटिस्फाइड व्हेन यू विल कम आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर। एक सवाल जब केयरलेस मिस्टेक से गलत होता है ना भाई साहब, एग्जाम में, ऐसे क्रूशियल एग्जाम में दिमाग फट जाता है घर पर आकर के। ऐसा लगता है भाई मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो जो लप्पे मारते हैं, जब लकीली सही हो जाता है ना, तब तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वो नेगेटिव खाता है तो जिंदगी भर याद रहता है, बिलीव मी, जिंदगी भर याद रहता है। तो हमें कट ऑफ की तैयारी नहीं करनी है, हमें कट ऑफ की तैयारी नहीं करनी है, हमें अपनी बेस्ट तैयारी करनी है। क्या आपको बात समझ आई? किसी बच्चे का बेस्ट 350 है, किसी बच्चे का बेस्ट 400 है, किसी बच्चे का बेस्ट 550 है अभी के लिए। फॉर एग्जांपल आपके बैच में अभी आप लोगों का टेस्ट होगा, किसी के मान लो सर 200 आए, तो आप अपने बेस्ट को इंप्रूव करते चले जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके समय पर एग्जाम टफ आएगा या इजी आएगा। अगर टफ आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, इजी आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी। हम कितना बेस्ट कर सकते थे वो हम करके आ जाए, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स को ये डाउट ना रहे कि यार मैंने 2 साल बच्चे के पीछे वेट करा या मेहनत करी और बच्चे ने वो ईमानदारी से पेपर नहीं दिया। समझ रहे आप? मैं कह रहा हूं आप ईमानदारी से अगर फेल भी होते हैं ना, 2 दिन आपको बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा कि यार मेहनत कम रह गई, लेकिन आप अपने आप को उठा ले जाएंगे वापस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने फाउंडेशन ईमानदारी का रखा है। अब जब आप मेहनत अपने बढ़ाएंगे, वो झटका जब लगेगा लाइफ में, तब आप मेहनत बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ईमानदारी का अपना बेस नहीं रखा, आपने लप्पे पे मार दिए, आपको हमेशा डाउट रहेगा यार अगले साल पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। तो प्लीज आप अपनी जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से करिए और आराम से आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चा कह रहा है कि सर ऑनलाइन सिलेक्शन होते हैं नहीं होते, अभी आपका रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। हर साल आपके लक्ष्य बैच से सिलेक्शन हुए हैं, जेई में भी हमारे बच्चे को सिलेक्शन हुए, नीट में भी हमारे बच्चों के सिलेक्शन हुए, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं बचा है। और जिस बच्चे को डाउट है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप प्लीज ऑफलाइन में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि डाउट के साथ तैयारी नहीं की जाती है ना। इस प्रोसेस के ऊपर डाउट करके अगर आप तैयारी करोगे तो आज नहीं तो कल आप बहक जाओगे। कोई ना कोई आगे घूमते फिरते बोल जाएगा यार तुम्हारे में तो कुछ लिखवाया ही नहीं है, हमारी कॉपी देख लो, तुम्हारा पूरा का पूरा डायरेक्शन, पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि वो उस चीज पर आप मेहनत करें जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि यार कि सिस्टम पर मेरे को भरोसा है। आपको ऑफलाइन बेटर लगता है आप ऑफलाइन जाइए, आपको ऑनलाइन बेटर लगता है ऑनलाइन जाइए, लेकिन मेहनत आपको दोनों जगह ही करनी पड़ेगी। दोनों जगह के अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं, वो आपको देखने ही पड़ेंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? सर रैंक कितनी आती है बेटा? टॉप 100 में हर साल आ गई है, ठीक है, टॉप 100 में हर साल आ गई है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तेरे को? बता। रैंक कितनी आती है बेटा? टॉप 100 में हर साल आ गई है, ठीक है, टॉप 100 में हर साल आ गई है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तेरे को? बता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, तुम्हें तो बस एक सीट चाहिए ना, तुम्हें तो बस एक सीट चाहिए, तुम्हें सारी सीटें थोड़ा चाहिए, तुम्हें एक सीट चाहिए। उस सीट के लिए तुम्हारी मेहनत मैटर करती है और तुम जितनी मेहनत करोगे उसी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस, हाँ, क्लियर। देखो आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर मेजॉरिटी बच्चे फेल करते हैं। सर ये तो बहुत डिमोटिवेटिंग बात बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी भी तो बोल रहा हूं, हाँ या ना? मेरी ईमानदारी का, मेरी सच्चाई का कम से कम ये वैल्यू तो रख कि हाँ उस सच को हम लोग समझे। इस एग्जाम में मेजॉरिटी बच्चे फेल करते हैं। फेल मतलब उनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। अब या तो मैं इस झूठ को छुपा लूं, मतलब इस जो ये है इसको झूठ बना करके बोलता रहूं नहीं भाई सारे सिलेक्ट हो जाओगे, सच को छुपा लिया मैंने, या फिर मैं तेरे को सच सामने रख दूं। और मेरा ये मानना है कि मैं जब तेरे को सच सामने रखूंगा तब तेरे अंदर से बिल्कुल बेस्ट आउटपुट निकल करके आएगा। मैं कोई प्रेशर डालने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकालते, सेकंड अटेम्प्ट में निकालते हैं, कुछ सेकंड में नहीं निकालते, थर्ड में निकालते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस में आना और ईमानदारी से समझना कि ये मेहनत डिमांड करता है भाई। क्लियर है क्या? आप बीच बीच में इधर उधर फ्लक्चुएट जो कई बच्चे कई बार करते हैं, उससे आपकी चीजें खराब ही होती हैं, कभी सुधरती नहीं। ओके, यस, हाँ।